मॉर्निंग बच्चों, कैरियर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को सेंसार्गन पढ़ाया जाएगा। देखिए सेंसार्गन होता है क्या, ज्ञानेंद्रिय होती है, बाहरी वातावरण से ये क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। देखिए इसमें क्या होता है, सेंसार्गन के 5 टाइप्स होते हैं। इसमें पहला आता है आपका स्किन। स्किन मतलब होती है त्वचा। 2 पे आता है ईयर कान, 3 पे आता है जीभ, 4 पे आता है नाक, 5 पे आता है आई। ये आपकी सेंसार्गन में आते हैं। तो पहले इसमें कवर करने वाले हैं हम त्वचा स्किन। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। जैसे किसी चीज का अध्ययन, जैसे कहा गया कोई बात ले ले, बायोलॉजी का अध्ययन, बॉटनी है ना, सब बायोलॉजी का अध्ययन जिसमें होता है, सब इसी तरह के अलग अलग हैं। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ये एक संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक मतलब होता है जो संयोजी ऊतक है, आंतरिक भाग संयोजी ऊतक है। जैसे हम सुबह सुबह स्नान करते हैं, नहाते हैं, देखो हम नहाते समय हमारी जो त्वचा होती है फूल आती है, बाहर की त्वचा फूल आती है, स्किन में चमक बनी जाती है। लेकिन क्या जीभ में ऐसा होता है? नहीं। ये आंतरिक इसमें तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है। इसका जो जीवन काल होता है 4 सप्ताह, लगभग 28 दिन। 28 दिन डिपेंड ऑन एज के हिसाब से डिपेंड करता है कि तुम्हारी त्वचा कैसी है। इसके जो वर्ग होते हैं, त्वचा के कार्य क्या होते हैं? कार्य मतलब रक्षा, कीटाणु से, लाइसोजाइम नामक कीटाणु से क्या प्रदान करती है, रक्षा प्रदान करती है। और दूसरे नंबर पे क्या है, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस से रक्षा प्रदान, क्यों? इसमें क्या पाया जाता है, मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन के कारण बेटा रंग जो होता है बदल जाता है। क्या? मेलानिन के कारण रंग क्या होता है, बदल जाता है। जैसे इसी में देखो रंग, इसमें रंग बदलता है। सर वो कैसे बदलता है? जो आदमी के शरीर में ज्यादा मेलानिन पाया जाएगा वो आदमी काला होगा, काला। जिसके शरीर में मेलानिन कम पाया जाएगा वो आदमी क्या होगा, गोरा। तो बेटा जिसमें मेलानिन ज्यादा पाया जाएगा उसमें स्किन कैंसर नहीं होता है, जिसमें मेलानिन नहीं पाया जाएगा गोरे बच्चों में अधिकतर स्किन कैंसर होता है। तो ये है मेलानिन। मेलानिन के कारण जानना है, पेपर में पूछा जाता है कि मेलानिन का कार्य क्या होता है। जो बच्चे काले होते हैं जिसमें तुम समझ जाना इसमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा पाई गई है। जो गोरे होते हैं उसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है। जो गोरे बच्चे होते हैं उसमें स्किन कैंसर होने का डर रहता है। जो काले होते हैं उसमें स्किन कैंसर नहीं होता है क्योंकि उसमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और इसी में त्वचा में विटामिन डी मतलब कैल्शियम, और यही विटामिन डी कैल्शियम होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, तो विटामिन कैल्शियम पाया जाता है किसमें, त्वचा, विटामिन डी। इसमें तापमान, जो त्वचा का तापमान होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान। और बेटा फारेनहाइट में बात करें तो क्या होता है, 98.6 फारेनहाइट। डॉक्टर के पास जाते हैं जो पारा लगा थर्मामीटर लगा के चेक करता है, कहते हैं 101 डिग्री फारेनहाइट, बहुत तेज बुखार है। टेम्परेचर मेरे शरीर का कितना होना चाहिए, तापमान 58.6 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। 98 डिग्री फारेनहाइट होता है। कितना होता है, 98 डिग्री फारेनहाइट होता है। इसका उत्सर्जन क्या होता है, पसीना और साल्ट का उत्सर्जन करता है। पसीना मतलब होता है, साल्ट कैसे देखेंगे हमने, जैसे आपको बताया है इसमें उत्सर्जन में पढ़ा चुके हैं आपको कि हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, अगर हम गर्मी के दिनों में ब्लैक शर्ट पहने उसमें पसीने से भीगने के बाद जो सूख जाती है तो व्हाइट कलर का जम जाता है, तो वही क्या होता है, साल्ट होता है। उत्सर्जन मतलब शरीर से बाहर निकालना, और मैंने बताया था उत्सर्जित पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अवशोषण मतलब एब्जॉर्बेशन होता क्या है, ये होता वही है, ये तेल दवा क्रीम का क्या करते हैं, अवशोषण करती है। बाकी सब चीजों को क्या करता है, अवशोषण नहीं करती है। बेटा जैसे तुम मुंह में क्रीम लगाते हो, फेस में क्रीम लगाते हो तो उसका एब्जॉर्बेशन हो जाता है, अवशोषण कर लेता है। लेकिन क्या रियल में ये पसीने को अवशोषण करेगा, पसीने को बाहर करता उत्सर्जन करता है, साल का उत्सर्जन करता है। दवा तेल क्रीम, बेटा कोई तेल लगाते हैं तो वो सोख लेता है कि नहीं सोख लेता है, इसका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। ठीक ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लेयर ऑफ स्किन, त्वचा की परत। आखिर त्वचा की परत होती क्या है, इसमें क्या होता है, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस का मतलब होता है अधिचर्म, और डर्मिस का मतलब क्या होता है, चर्म। एपिडर्मिस चर्म, अधिचर्म, डर्मिस चर्म। आखिर एपिडर्मिस होता क्या, इसके विषय में जानते हैं। बाहरी वाली परत जो होती है, ऊपरी वाली परत, इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इसमें नो ब्लड, इसमें खून नहीं होता है। कहने का मतलब खून कैसे नहीं होता है, इसमें जैसे देखा होगा बच्चा कि तुम लोग इसे जाते रहते हो, मान लो गिर गए तो ऊपर की जो परत होती है छिल जाती है, हल्का सा पॉइंट वाइज ऊपर का कुछ एकदम पतली सी परत छिल जाती है, जिसके कारण बेटा क्या ब्लड निकलता है,
ब्लड नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, ब्लड नहीं निकलता है, तो वो कहलाता है क्या, इसमें नो ब्लड होता है। मेलानिन, इसमें क्या पाया जाता है, स्किन में मेलानिन, अभी हम बता चुके हैं मेलानिन होता क्या है, इसमें ज्यादा रंग पाया जाएगा, उसमें मेलानिन की मात्रा अधिक होगी, काला होगा तो मेलानिन की मात्रा अधिक, उसमें स्किन कैंसर नहीं होता। क्या होता है, ये 5 लेयर होते हैं, 5 लेयर में इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेक्टम ये होता है, इसके विषय में जानेंगे। इसमें केवल पूछा जाता है लेयर कितनी होती है, 5। स्ट्रेक्टम ये, अब देखो डर्मिस, डर्मिस में क्या होता है, इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, डर्मिस, जैसे त्वचा, जीभ, अंदर के हिस्से को हम क्या कहते हैं, डर्मिस। इसमें कोई चेंजमेंट होता नहीं है, लेकिन आखिर को सिर्फ ऊपर वाली त्वचा में हो सकता है आदमी कितना भी काला हो, ऐसी क्रीमें चली उसको गोरा कर देती हो जाता है, लेकिन क्या आंतरिक भाग में ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आंतरिक भाग में क्या आ जाता है बेटा, ग्रंथि, ग्रंथि के अलावा क्या होता है, बाल, जो बाल निकलते हैं आंतरिक भाग से निकलते हैं, इसको काटो फिर देखो अंदर से निकल के आ जाते हैं, है ना। ये नहीं कि सर जी ऊपर बाल सफेद थे, काट देंगे तो अंदर से काले दिखेंगे ना, तो जैसा है वैसा निकलता है। बाल, बाल मतलब होता है यही बाल। रोए मतलब होते हैं किसी चीज को देखकर रोए खड़े हो जाना, रोए खड़े हो जाना का मतलब समझ रहे हो, मतलब ठंडी लग गया अचानक से रोए खड़े, डर जाना किसी चीज को देखकर, ये क्या होता है, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ये क्या होता है, रोए। ये इनका मतलब ये 2 दिन तक चलते हैं। एक क्या होते हैं बच्चा, पार्पियरी, एक होता है रेटिकुलर, ये होते हैं 2 टाइप्स के। इसी में क्या करते हैं बच्चा, आंतरिक भाग से जो होता है औद्योगिक प्रयोग होते हैं। औद्योगिक प्रयोग मतलब निर्माण होता है, जैसे वस्त्र, बैग, बेल्ट, इनका निर्माण कैसे होता है, होने का मतलब है कि जैसे जो जानवरों की खाल होती है, खाल से क्या बना है, चमड़ा होता है जानवरों के ऊपर वाली परत, चमड़ा, इससे क्या होते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र मतलब जैसे वाटरप्रूफ जैकेट, जानवर खाल, वाटरप्रूफ जैकेट किससे बनती है, गेंडा की खाल से। गेंडे की खाल इतनी बेटा मोटी होती है, इसकी स्क्रीन इतनी मोटी होती है, इसमें गोली का असर नहीं होता, इसीलिए उसी की खाल से क्या बनाए जाते हैं बच्चा, क्या बनाए जाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, मतलब है ना। तो ये जैकेट बनाया जाता है। इसी में क्या होता है, वस्त्र, बैग, बैग मतलब चमड़े के बैग देखा होगा, और क्या होता है, बेल्ट, चमड़े का बेल्ट जैसे आप लोग लगाते हैं वो चमड़े के बेल्ट होते हैं। तो चमड़े के बेल्ट बनाए जाते हैं किससे, जानवरों की खाल से। स्किन की अगर मोटाई कहें 0.5 mm से लेकर 2 mm तक होती है, कितने, 0.5 mm से लेकर 2 mm तक स्किन की मोटाई होती है। पलकों की स्किन सबसे पतली होती है। पूछा जाएगा शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां की स्किन सबसे पतली होती है, तो कहाँ की, पलकों से ज्यादा कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा पतली स्किन कहीं पर नहीं होती है। और हथेली और तलवे की स्किन बहुत मोटी होती है, ये 2 जगह है, हथेली और तलवे। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए, सबसे ज्यादा कहाँ की स्किन मोटी होती है, तो तलवे की। क्यों, क्योंकि तलवा बेटा इतना मजबूत होता है कि हम लोग देखो गर्मी के दिनों में धूप में चलते हैं, सड़क पर टहलते हैं, लेकिन कुछ वगैरह नहीं, लेकिन अगर हम वहीं गिर जाए या फिर देखो चलते कांटा चुभ जाता है तलवे में, उतना नहीं, लेकिन अगर वही गाल में चुभ जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, एक छोटा सा पिंपल्स निकल आता है तो उसका देखो दर्द असहनीय हो जाता है ना, कभी कभी सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब है हथेली और तलवे की जो स्किन होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। और सबसे पतली स्किन कहाँ की होती है, तो पलकों की, है ना। पलकों की स्किन इतनी पतली होती है, ये नाजुक भी होती है। इसी में आगे जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद आगे वाले जो वीडियो अपलोड आपको किया जाएगा उसमें आपको आंख के बारे में संपूर्ण नॉलेज बताया जाएगा, आंख आखिर होती क्या है, कैसे क्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए ईयर मतलब आप कान में जो साउंड होती है, ध्वनि होती है 1/10 सेकंड तक सुनाई पड़ती है। कितने, 1/10, कोई भी ध्वनि सुनते हैं 1/10 सेकंड तक वो बनी रहती है। देखो कान के बाहरी वाली परत को क्या बोलते हैं, पिन्ना, कर्ण पल्लव, ये बाहरी भाग होता है। पिन्ना मतलब देख पा रहे हो, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो परत होती है ये वाली कहलाती है तुम्हारी क्या, पिन्ना। इसका काम कोई इसका यूज नहीं होता, सुनने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। जानते हैं क्यों प्रयोग की जाती है, इसका प्रयोग वही होता है केवल जैसे आप चश्मा लगाए रखे हैं तो इस चश्मा फंसा है, अब तो चल रहा मास्क फंसा लो पिन्ना में, तो पिन्ना का प्रयोग बाहरी भाग होता है। इसकी जो प्रयोग होगा बैलेंस के लिए। सर बैलेंस कैसे बनता है, देखा होगा जब जानवर होते हैं, कुत्ता होता है, कोई भी चीज अचानक से देख लेता है उसके कान खड़े हो जाते हैं तो बैलेंस। जब आदमी किसी पुल को पार करता है और पुल में कोई पोल या खंभा रखा हो तो आदमी दोनों हाथ ऐसे फैलाता है, इसका मतलब है वो क्या अपना बैलेंस साधता है। इसीलिए क्वेश्चन बच्चे कभी कभी पूछ लेते हैं कि सर जब बंदर चलता है तो अपनी पूंछ को ऊपर उठा के क्यों रखता है, क्योंकि उसका बैलेंस बनाने के लिए अपनी पूंछ को ऊपर रख के चलता है, ठीक ना।
तो इसमें देखो बैलेंस कान में कार्टिलेज पाया जाता है, यह एक अवशेषी अंग, अवशेषी अंग मतलब जिसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं है, शरीर में है, इसका अवशेषी अंग, इसका कोई यूज नहीं होगा। जैसे मैंने तुमको पाचन में पढ़ाया था अपेंडिक्स, अपेंडिक्स मतलब घास फूस को पचाता था, लेकिन अब मैंने शरीर में इसका कोई अंग नहीं है, वो अपेंडिक्स कहलाता है, ठीक ना। इसी में बेटा भाग होते हैं 7, लेकिन 7 भाग में हमें 2 भाग केवल पढ़ने हैं, 2 भाग जो इंपॉर्टेंट हैं, वो बाकी 5 भागों को मैंने जानना नहीं है। 7 भाग में 2 भाग देखो, हेलिक्स और क्या होता है लाबुला। हेलिक्स ये वाली परत जो ऊपर है, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये कहलाता है बेटा हेलिक्स। क्या कहलाता है? हेलिक्स। ये हेलिक्स कहलाता है। नीचे वाला भाग लाबुला, बाली होती, बाली मतलब बच्चे जो यहाँ पे बाली पहनते हैं, ये होता है क्या लाबुला। तो यहाँ पे बच्चे बाली पहनते हैं, इसलिए मैंने लिखा है लाबुला में क्या पहनी जाती है बाली, है ना। तो लड़कियां यहाँ पे क्या पहन रखती है बाली, लड़के भी पहन रखते हैं। ये ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। अब देखो बेटा ये जीभ आती है, टंग, टंग मतलब होता है जीभ, स्नायु का बना होता है, स्नायु होती है जीभ, स्नायु का बना होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीभ का फिगर भी ड्रा हो चुका है। तो यहाँ पे देखो ये संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक मतलब तरल संयोजी ऊतक, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है बेटा, जैसा जीभ रहेगी वैसी रहेगी, ठीक ना। देखिए साइड में आपका कान का आंतरिक भाग छूट गया है, इसको कवर करते पहले। इसमें क्या होता है कैनल और ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम मतलब कंपन, कोई भी चीज होती है कंपन करेगी। फिर क्या होता है ओसिकल्स होता है, फिर क्या होता है कोचला होता है ना। तो इसमें क्या होता है ओसिकल्स में क्या होता है आयाम, ओसिकल्स में आयाम क्या होता है बढ़ता है। इसीलिए कान में कितनी है 3 हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है स्टेप्स होती है, और स्टेप्स के ऊपर क्या होती है बेटा इनकस, इनकस के ऊपर क्या होती है मेलिकस। ये 3 हड्डी है। हड्डी हमने तुमको पढ़ाया है, कहाँ पे पढ़ेंगे हड्डी पढ़ेंगे जब कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये जो होता है इसमें तरल होता है, ये क्या होता है सिंगल पाया जाता है। कान में एक सिंगल होता है, इसमें क्या होता है कार्पोरा मेडिकल मतलब कार्पोरा मेडिकल, है ना। ये कहाँ पे पाया जाएगा बेटा ब्रेन में। जब इसका अलग से एक वीडियो अपलोड होगा केवल दिमाग का, तो उसमें ये पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चा जीभ में एक स्नायु का बना होता है, क्या बना होता है स्नायु का। ये कैसा ऊतक है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अभी हमने बताया है कि नहाते समय ऊपर की जो त्वचा होती है फूल जाती है, लेकिन जीभ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जीभ फूलने लगे तो पूरा मुंह का हो जाए बंद हो जाए, होगा कि नहीं। जीभ मोटी होती है नहीं होती, जैसा है वैसा। अगर ये मोटी होने लगे धीरे धीरे बढ़ने लगे, एक दिन ये पूरा हमारे मुंह को ढक लेगी, कुछ निकलेगा कुछ नहीं। जैसे आदमी मोटा होता चला जाता है, छोटे बच्चे थे उनके हाथ इतने इतने पतले थे, आज इतने इतने मोटे हो जाते हैं किसी किसी बच्चों, है ना। तो क्या जीभ में कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहा गया संयोजी ऊतक। कैसा तरल संयोजी ऊतक होता है। ये वॉइस को कंट्रोल करता है, वॉइस मतलब आवाज को क्या करने का काम करता है कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे जैसे जीभ निकालो, जीभ को पकड़ लो तो उस तरह की साफ आवाज नहीं निकल पाएगी, कंट्रोल कर लेगी, आवाज पूरी वॉल्यूम तेज नहीं होगा। देखा इसमें 10,000 स्वाद कटका है, 5 बोलते हैं टेस्ट बेड। ये 10,000 स्वाद कटका है मतलब अपनी अपनी जीभ में आज देखना, इस वो हाथ से इसका करके देखना, छोटे छोटे बिंदु है ना, छोटे छोटे वो उठाए खुरदुरा हल्की से महसूस होती है। तो क्या होता है वो स्वाद कटका है, अगर वो नहीं होगी तो स्वाद का पता नहीं चलेगा, स्वाद का फिर पता नहीं चलेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है किसी कारण से ऐसा लगता है जब बुखार वगैरह होता है तो ये होते हैं बेटा कोई खाना खाते तो उसका स्वाद का सही से पता नहीं चलता, अच्छा नहीं लगता है। ये होता है साइड में देख पा रहे हो फिगर ऐसा होता है, ये पीछे होते हैं, ये इतने बड़े बड़े पॉइंट होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, इसका साइड होता है। अब ये देखो जीभ का आखिर काम क्या होता है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है ये जीभ है। ये जीभ का पश्च भाग होता है। पश्च भाग क्या होता है पीछे वाले भाग से हमें तीखा कुछ भी हम खाते हैं तो पीछे वाला भाग बताता है भैया ये तीखा है, तो तीखे का पता चलता है। इसी के सामने देखो, इस सामने इसके क्या होता है अगर वाले भाग में क्या होता है मीठा। कोई भी अगर हम रसगुल्ले बर्फी वगैरह खा रहे हैं तो इसके मिठाई का अनुभव है, भैया अच्छा लग रहा है मीठा है, तो ये अग्र भाग बताता है। और साइड वाला भाग देखो, अग्र भाग के जो साइड में होता है जस्ट बगल में, इसी को अग्र भाग भी इसको भी कह सकते हैं क्योंकि साइड में होता है आगे ही होता है। ये किसको बताता है नमकीन साल्ट को बताता है कि आपका स्वाद कैसा है। और पीछे वाला पश्च भाग जो होता है पश्च पार्श्व होता है, खट्टा से और खट्टे होने का भाव को बोध कराता है, ठीक ना। अब आगे बात करते हैं नाक। नाक क्या होती है बच्चा, नाक को हम पढ़े हैं इसमें श्वसन मार्ग जब पढ़ेंगे श्वसन तंत्र तो उसमें पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, है ना। श्वसन तंत्र में क्या पढ़ेंगे ये श्वसन मार्ग होता है, क्यों क्योंकि नाक से हम क्या लेते हैं हवा लेते हैं, तो श्वसन मार्ग, श्वसन मतलब हवा का अंदर से जाना, वो मार्ग जिससे हवा अंदर जाती है तो वही कहलाता है श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग में बाल बेटा बाल में छिद्र होते हैं, इनसे भी हवा जाती है कि नहीं जाती है, जाती है कि नहीं जाती है। छोटे छोटे जो बाल होते हैं इनसे बेटा अंदर हवा, और बच्चा इसी कारण से पसीना बाहर निकलता है, रोए से तो पसीना बाहर निकलता है, जहां शरीर में रोए पाए जाएगा वहीं से पसीना निकलेगा, और मैंने हर जगह रोए पाए जाते हैं,
है ना, हर जगह रोए पाए जाते। अब कहोगे सर यहाँ पे रोए नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे छिद्र छोटे छोटे हैं, ये तब पसीना निकलता है जब इसको हम किसी चीज को मजबूती से पकड़ लेते हैं कुछ समय बाद, बेटा ये गर्मी की वजह से, है ना, जबकि ठंडी में नहीं आता है ना। तो यहाँ पे तो कभी कभी देखा इसमें क्या होता है, म्यूकस श्वसन मार्ग में अंदर बाल होते हैं, नाक के अंदर बाल होते हैं। ये बाल क्यों होते हैं बच्चा, इनका बहुत बड़ा रोल है। बाल होते हैं क्योंकि जब हम कोई सांस लेते हैं उससे कचरा अंदर न जाने पाए, इसका काम क्या होता है, बालों का काम होता है। फिर होता है म्यूकस, नाक के अंदर उंगली डाल के देखो तो चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, जो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे, ठीक ना। म्यूकस होता है गंध, ये किसको बताता है, नाक जो है गंध, और गंध मतलब गंध में सुगंध और दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध को मतलब सूंघने की क्षमता होती है बेटा, सूंघने की क्षमता 1 करोड़, 1 करोड़ बेटा ऑल्फैक्टरी लोग पाए जाते हैं। नर्वस मतलब 1 करोड़ जिसके अंदर पाए जाते हैं, उसकी सूंघने की क्षमता, बहुत लोग ना बहुत देर तक सूंघा करेंगे, उनको पता नहीं चलता कैसा महक रहा कैसा नहीं, लेकिन सबसे अधिक कुत्ते में पाया जाता है। कुत्ते बहुत जल्दी सूंघ के बता देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने टीवी वगैरह में कि वो जैसे सीआरपीएफ के जवान होते हैं, कुछ कुछ उनके होते हैं तो वो कुत्ते ले जाते हैं, सूंघ के बता देते हैं सर यहाँ पे कुछ है ना, इंडिकेशन करते हैं, तो हम लोग वहां पे चेक करते हैं, आखिर वहां पे कुछ ना कुछ मिलता है। तो सूंघने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है, कुत्ते में होती है। इसी को कहते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी लोब। ये नर्व सबसे अधिक जिसमें पाए जाएंगे ऑल्फैक्टरी लोब, उसमें सूंघने की क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक ना। आज का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको अगले वीडियो में अपलोड कर दिया। थैंक यू।